अचानक ज्योति सिंह के जीत को देखते हुए जिस तरह से विपक्षियों के द्वारा उन पर प्रशासनिक एक दबाव देते हुए जिस तरह से उनके होटल पर छापेमारी होती है को मिल रहा है कि ज्योति सिंह को लगातार इलेक्शन वोटिंग के एक दिन पहले से ज्योति सिंह को परेशान करना चालू हो गया, ताकि ये इतना मानसिक प्रताड़ित हो जाए कि ये महिला न अपने वोट पर ध्यान दे सके। पूरे देश पूरे विश्व का हृदय ज्योति सिंह जीत चुकी, और जब ज्योति सिंह पूरे विश्व का दिल जीत ली, क्या काराकाट के जनता का वो दिल नहीं जीत पाई? एक बेटी को हराने के लिए पूरे षड्यंत्र कर रहे हैं अपने जीत को दर्शाने के लिए, तो क्या उनको ये नहीं विचार लगा कि क्या हम करने जा रहे हैं? क्या एक बेटी को हराने के लिए, अपने वर्चस्व के पताका लहराने के लिए उस बेटी को जिस तरह से आधी रात को 2-1 बजे जलील किया गया है प्रशासन के द्वारा, तो ये तो पूरा देखने को मिल रहा है कि किसी की जांच नहीं हुई, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ज्योति सिंह को मानसिक रूप से इस तरह से क्यों ट्रोल किया गया? वोट के एक दिन पहले रात्रि में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि फिर कोई मौका नहीं है, वहाँ के जनता को भी विरोध करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज मेरी मौजूदगी जो है पटना में है। आपको पता होगा बिहार में इस समय जिस तरह से कुछ दिन पहले से चुनाव का लगातार माहौल चल रहा था, और आज आपको पता है कि रिजल्ट आना था, और जिस तरह से जो है लगातार आप देख रहे हैं कि सुर्खियों में जो है भाजपा सरकार फिर से जो है एक नए लहर के साथ जो है अपनी सरकार बिहार में बनाती हुई दिख रही है। आपको हम बता दें, मेरे साथ जो है नारायणी शक्ति फाउंडेशन से जो है सरिता मैम मौजूद है, और आपने कुछ दिन पहले इनको देखा होगा काराकाट विधानसभा क्षेत्र में जो है ज्योति सिंह के प्रचार प्रसार में जो है गई हुई थी, और जो है जितना इनसे उनको सपोर्ट मिल सका लगातार उनके साथ बनी रही थी। आज बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो है जिस तरह से सासाराम में ट्रक आता है और तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे जो होती हैं, उसके बाद से लोगों के मन में ज्योति सिंह का आरोप लगने लगता है कि जो है कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जो कि आज काउंटिंग जब वोट का हो रहा है, जब रिजल्ट आना है, तो उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में ज्योति सिंह बहुत आगे चल रही थी, उसके बाद जो है अरुण सिंह जी बहुत देर तक आगे रहे, उसके बाद एक बाइक देखते हैं कि जो है महाबली सिंह जो है दोनों को पीछे छोड़ के जो है सबसे तेज जो है सबसे आगे सीट पर चलने लगते हैं। अब वास्तव में कारण क्या है? क्या वास्तव में ज्योति सिंह के साथ जो है इस तरह की चीज़ें हुई हैं? क्योंकि जिस तरह से होटल पर छापा मारा गया, जिस तरह से जो है कुछ लोगों पे केस हुआ, और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, और जिस तरह से सासाराम में ये चीज़ें हुई, आपको क्या लगता है ज्योति सिंह जी के साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है, या फिर जो भी नियम कानून है उसी को जो पालन किया जा रहा है? बात करने के लिए जो है मैम है, बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है। आप लगातार जो है ज्योति सिंह के साथ प्रचार प्रसार में लगी रहीं, और आपने ज़मीनी स्तर से देखा है कि ज्योति सिंह ने कितना मेहनत किया और क्या काराकाट की जनता जो है ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही थी। सबसे पहले आपका स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर जिस तरह से ज्योति सिंह ने पहले मेहनत किया था? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है भाई। और जो आप ज्योति सिंह को लेकर हमसे जानना चाह रहे हैं, तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आज तकरीबन 3 दिन से ज्योति सिंह को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, सभी देश के जनता देख रहे हैं, और सभी जनता के हृदय में हाहाकार मचा हुआ है कि ये बिहार में क्या हो रहा है। क्या एक बेटी का जितना हमारे समाज में, हमारे देश में उन विपक्षी नेताओं के लिए इतना दुष्कर हो गया कि वो लोग ज्योति सिंह को हराने के लिए षड्यंत्र करने लगे। कहीं ना कहीं लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ज्योति सिंह के जिस तरह से कुछ लोग समय के दायरे को भी तोड़ दिए, ये भी नहीं देखे कि रात के 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, जैसे लग रहा है कि अचानक ज्योति सिंह के जीत को देखते हुए जिस तरह से विपक्षियों के द्वारा उन पर प्रशासनिक एक दबाव देते हुए जिस तरह से उनके होटल पर छापेमारी होती है, और उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ से हटाएं। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग भी राजनीतिक में खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ज्योति सिंह के महिला रहने के बावजूद भी न उनको किसी तरह का कोई प्रशासनिक सपोर्ट मिलता है, न उनको किसी तरह का व्यवस्था दिया जाता है। वो महिला अपने परिवार और समाज को लेकर कहीं ना कहीं वो मेहनत करते हुए अपनी पहचान अपने कर्मों के द्वारा जनता के हृदय जीतते हुए वो इलेक्शन में खड़ी हुई, लेकिन ये भी उनके विपक्षियों का बर्दाश्त नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ज्योति सिंह को लगातार इलेक्शन वोटिंग के एक दिन पहले से ज्योति सिंह को परेशान करना चालू हो गया, ताकि ये इतना मानसिक
प्रताड़ित हो जाए कि ये महिला न अपने वोट पर ध्यान दे सके, ना इसका जो मतलब आगे क्या करना है, कैसे करना है, उन सारे चीज़ों पर ये ध्यान दे सके। कहीं ना कहीं प्रशासनिक ऐसी दबदबा बनाई गई कि ज्योति सिंह उसी प्रशासन के दबदबापन में उलझ के रह गए। तो मेरा ये कहना है कि ये क्या चल रहा था पूरे बिहार में, कभी मतलब पूरे बिहार में किसी भी नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया गया, किसी भी नेता को इस तरह से मानसिक ट्रोल नहीं किया गया, लेकिन ऐसा ज्योति सिंह के साथ क्यों हुआ? एक क्वेश्चन है कि जहाँ पर यह कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर एक पढ़ी लिखी बेटी वही जब सामने आती है समाज में राजनीति के द्वारा समाज के कार्यों को करने के लिए, समाज के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा देने के लिए, तो उसी महिला के साथ इतना बड़ा हथकंडा अपनाया जाता है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, मैं ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रही हूँ, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वो सारा दृश्य चल रहा है। अभी मेरे पास हजारों से हजार लोगों का कॉल आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि मैम आपके बिहार में ज्योति सिंह के साथ क्या हो रहा है, क्या हमारी बहन जीतेगी, क्या हमारी बेटी जीतेगी। हमारे पास वृंदावन के महाराज जी का कॉल आ रहा है। वो लोग मतलब सोचिए जो संत हैं, जो कहीं ना कहीं भागवत और कथाओं से जुड़े रहते हैं, आज एक बेटी के दीन दशा देखकर, आज एक बेटी के पीड़ा देखकर कहीं ना कहीं उनका भी मन मतलब कथा से हटकर एक बेटी के आंसू और उसके दर्द में आकर सिमट गया है। वो भी ये बोल रहे हैं कि यदि ज्योति हमारी समाज की बेटी बहन जीत जाती है तो मैं अपने तरफ से मैं भव्य भागवत कथा करवाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग ये महिलाएं बोल रही हैं कि मैम अगर ज्योति सिंह जीत जाएंगी तो मैं खाटू श्याम बाबा के पास जाऊंगा। कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि मैम यदि ज्योति सिंह जीत जाती हैं तो मैं शिव चर्चा करवाऊंगा। कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि यदि ज्योति सिंह जीत जाएंगी तो मैं अखंड करवाऊंगा। मुंबई से हमारी जो अध्यक्ष है वो लगातार बोल रही हैं कि यदि ज्योति सिंह जीत जाती हैं तो मैं 3 दिन का अखंड करवाऊंगा। तो मेरा यह कहना है कि लगातार सभी जगह से महिलाओं का आशीर्वाद ज्योति सिंह पर बरस रहा है, लेकिन लोग दूर के लोग यही मजबूर हैं कि उनको वोट नहीं दे सकते थे। तो आज पूरे देश पूरे विश्व का हृदय ज्योति सिंह जीत चुकी, और जब जो ज्योति सिंह पूरे विश्व का दिल जीत ली, क्या काराकाट के जनता का वो दिल नहीं जीत पाई? तो ये जो राजनीतिक देखने को मिल रहा है कि ज्योति सिंह को जिस तरह से अचानक जीतते हुए, अब आप बता रहे हैं कि काउंटिंग में अचानक हार होने लगा, और क्या उनका नाम बोल रहे हैं जो जीत रहे हैं? महाबली से ज्योति सिंह का आमना सामना भी हुआ है। जब वो मतलब निकली पैर भी छुई थी, हाँ, प्रचार प्रसार में निकली थी तो आमने सामने दोनों हुए थे, और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह फिर भी उनका आशीर्वाद लिए। लेकिन क्या महाबली सिंह को ये नहीं लगा कि जो हम अपना महाबल दिखा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बेटी को हराने के लिए पूरे षड्यंत्र कर रहे हैं अपने जीत को दर्शाने के लिए, तो क्या उनको ये नहीं विचार लगा कि क्या हम करने जा रहे हैं? क्या एक बेटी को हराने के लिए, अपने वर्चस्व के पताका लहराने के लिए, उस बेटी को जिस तरह से आधी रात को 2-1 बजे जलील किया गया है प्रशासन के द्वारा, तो ये तो पूरा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी और प्रशासन दोनों ही कूटनीति के साथ ज्योति सिंह के ऊपर जिस तरह से आधी रात को हमला किए, और कहीं ना कहीं अभी आचार संहिता के उल्लंघन का उन पर जो धारा लगाया गया है, मेरा ये कहना है कि ये लोग मतलब कह रहे हैं कि ज्योति सिंह के होटल में बहुत सारे लोग थे। तो पहला तो वो ज्योति सिंह का होटल नहीं है, ज्योति सिंह खुद वहाँ पर एक अतिथि, एक गेस्ट बन के रह रही हैं। और मेरा ये कहना है क्योंकि ज्योति सिंह के पति का घर का ताला का दरवाज़ा बंद है, तो वो महिला अपने ससुराल के घर में न रह के मजबूर है बेचारी कि होटल पे निवास कर रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या समाज में ऐसा देखना चाहिए था? क्या सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है? क्या हमारे जो आला अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ज्योति सिंह पूरे महिलाओं के विश्वास बन के उभरी हैं? आखिर आप देख रहे हैं कि इलेक्शन में कितने आपको ऐसा मतलब सीट है जिसमें महिलाओं का है, देखने को आपको मिल रहा है? कितनी महिला जीती? आपसे पूछते हैं। जहां कहा जाता है कि महिलाओं को बराबर का ये दिया गया है, स्थान दिया गया है सरकार के द्वारा, तो कितनी महिलाएं हैं जो जीती? कितनी महिलाएं हैं जो अभी आपका विधानसभा में कितने महिला विधायक देखने को मिली? कहीं ना कहीं एक हमारी बेटी हैं 25-26 साल के, वो भी बीजेपी का टिकट मिलने की वजह से वो जीत, मैथिली ठाकुर का बात कर रहे हैं, तो वो जीत गई क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत बड़े सरकार का आशीर्वाद था। लेकिन ज्योति सिंह निर्दलीय समाज के उम्मीदवार बन के खड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं अपने
बलबूते समाज के आशीर्वाद के द्वारा वो अपने वर्चस्वों को दिखाते हुए, अपने कर्मों को दिखाते हुए, वो लोगों की जिस तरह से हृदय जीती, उन सारी चीज़ों को दिखाते हुए वो महिला इलेक्शन में खड़ी हुई। क्या महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना चाहिए था? क्यों ऐसा हुआ? आखिर किसी के साथ नहीं हुआ, किसी की जांच नहीं हुई, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ज्योति सिंह को मानसिक रूप से इस तरह से क्यों ट्रोल किया गया? बिल्कुल मैम, यही मेरा अगला सवाल था कि जो है सिर्फ ज्योति सिंह को ही क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि और भी निर्दलीय प्रत्याशी थे वहाँ पे, और भी पार्टी से थे। अगर महाबली सिंह जी को हम लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने अगर ये किया है, एक तरह से कह रहे हैं अगर एनडीए के सरकार में ये चीज़ हुआ है, तो आरजेडी के प्रत्याशी थे और वहाँ पर जो जनसुराज के प्रत्याशी थे और कितने निर्दलीय महिलाएं भी वहाँ निर्दलीय खड़ी हुई थी, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ी चीज़ अरुण सिंह जो इसमें मेन टक्कर में उनके हैं, क्योंकि अभी अरुण सिंह और महाबली जी का एकदम कभी ये वो आगे पीछे लगा रह रहा है। तो क्या लग रहा है, दोनों का मिल के ये साजिश है या फिर जो है कुछ बात और ही है? सिर्फ ज्योति सिंह को टारगेट क्यों, एक निर्दलीय महिला को टारगेट क्यों? देखिए, ज्योति सिंह को जबरदस्त टारगेट में लिया गया है और कहीं ना कहीं उनके विपक्षियों को ये डर हो गया था कि ज्योति सिंह ही जीतेंगी, और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के साथ उनके वोटिंग का जो मशीन है उसके साथ भी हेरफेर किया गया। ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से डराया गया, क्योंकि वोट के एक दिन पहले जिस तरह से उनके होटल पे छापा पड़ा, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जनता को भी गुमराह करने का वो प्रक्रिया था। इसलिए था कि जनता भी डर गए उन लोगों को, क्योंकि नई नई ज्योति सिंह है और नए नए मतलब लोग उनको वोट देने जा रहे थे। तो वहाँ के जनता को भी लगा कि हो सकता है कि हम लोग अगर ज्योति सिंह को वोट में जिता देते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों के साथ भी गलत कुछ हो जाए। तो कहीं ना कहीं काराकाट में ज्योति सिंह को हराने के लिए एक दबंगगिरी प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वोट के एक दिन पहले रात्रि में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि फिर कोई मौका नहीं है, वहाँ के जनता को भी विरोध करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। गौर करिए, प्रचार तो पहले से चल रहा था। अगर ये लोग बिल्कुल फुल प्लानिंग में थे कि उस दिन उसको ट्रोल करना, उस दिन उसको मानसिक हरासमेंट देना, उस दिन उसको जनता के सामने ये दिखा देना कि उस महिला का कोई वर्चस्व नहीं है और कहीं ना कहीं प्रशासन मेरे है ना, और प्रशासन के द्वारा उस महिला को ट्रोल किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। धमकाना डराना ज्योति सिंह का था होटल में जाकर, लेकिन पूरे जनता, हो सकता है क्योंकि हमारे जनता मासूम होते हैं, सीधे साधे होते हैं, हो सकता है कि उन लोगों को भी अंदरूनी रूप से डर पैदा किया गया। क्योंकि आप जब किसी चीज़ के मान लेते हैं कि हम बहुत सारे महिलाओं का लीडर हैं, कल्पना करिए, और हम लीडर हैं और हमें ही कोई डरा दे और वो सोशल मीडिया पे चल जाए, समझ गए ना, चल जाए, तो हमारे पीछे वाले सब लोग तो कोई ज़रूरी नहीं हो कि बहादुर हों और सब लोग सपोर्टर हों। कुछ लोग ये सोचेंगे अरे शुरुआत में ये कंडीशन है तो आगे क्या होने वाला है।